नमस्कार दोस्तों, टेक एडवोकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आ चुके हैं माता वैष्णो देवी धाम कटरा जम्मू। कहते हैं मां के दर्शनों का सौभाग्य केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें मां का बुलावा आता है, और जिन्हें मां का निमंत्रण मिले वो भाग्यशाली कहलाते हैं। माता वैष्णो देवी की महिमा ही ऐसी है, तभी तो पूरे साल मां का दरबार भक्तों से गुलजार रहता है। हर समय मां के जयकारे गुंजायमान रहते हैं। यहाँ ना सर्दी का खौफ, ना भीषण गर्मी की परवाह, ना बरसात का डर। हर मौसम में मां के दर्शनों के लिए यहाँ भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहता है। नवरात्र का पावन पर्व चालू हो चुका है और नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। मां वैष्णो देवी भी साक्षात मां दुर्गा ही हैं। त्रिकुट पर्वत पर पिंडी के रूप में विराजमान मां की पौराणिक कथा भवन से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित मां वैष्णो देवी हिंदुओं में सबसे ज्यादा पूजनीय देवी हैं। कहते हैं कि कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने से दुखी थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो देवी कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी हैरान थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। सभी लोग भोजन के लिए इकट्ठे हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तो भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस और मदिरा मांगा। कन्या ने मना कर दिया, किंतु भैरवनाथ अपनी जिद पर अड़ा रहा। भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ से छिपकर इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक तपस्या की। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। इस गुफा का उतना ही महत्व है जितना भवन का। 9 महीने बाद कन्या से गुफा से बाहर देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चिताया और वापस जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किमी दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं माता वैष्णवी के गर्भगृह की, जिसे अर्धकुमारी मंदिर कहते हैं, जहां पर 9 महीने तक तपस्या करने के बाद बाबा भैरव का वध किया था। मां वैष्णो देवी का मंदिर अथवा भवन 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद आता है। इस दौरान रास्ते में और भी कई दिव्य स्थल मौजूद हैं जिनका धार्मिक महत्व है। इनमें बाणगंगा, अर्धकुमारी, सांझी छत शामिल है। अर्धकुमारी गुफा का उतना ही महत्व है जितना ही मां के भवन का है। कहते हैं कि इसी गुफा में मां के कन्या रूप 9 महीने तक तपस्या की थी। जिस स्थान पर वैष्णो देवी पिंडी के रूप में देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के रूप में गुफा में विराजमान है, वह स्थान माता रानी का भवन कहलाता है। मान्यता है कि यहीं पर वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था। मौजूदा वक्त में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह गुफा में प्रवेश का प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि भक्तों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए प्राकृतिक गुफा का निर्माण किया गया है।
जब मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है तब प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है और भक्तों को पुराने रास्ते से माता के दरबार तक पहुंचने दिया जाता है। कहते हैं इसी प्राचीन गुफा में बाबा भैरव का शरीर आज भी मौजूद है। तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं लगातार माता वैष्णवी के गर्भगृह की, जहां पर माता वैष्णवी ने 9 महीने तपस्या करने के बाद बाबा भैरव का वध किया था। इसी मंदिर को अर्धकुमारी मंदिर भी कहते हैं। तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं माता मंदिर के भवन की मुख्य द्वार की, जहां पर माता वैष्णो की मंदिर के गेट की सजावट भारतीय सिक्के से की गई है। कुछ भी को नहीं भाई। लहंगा चोला साड़ी वगैरह।
अच्छा, वो भी चढ़ा है तो उसका क्या मतलब वो उसका अभी चार्ज बंद है, उसकी सेल बंद है, बाकी यही है, इतना ही है, ये बेचेंगे। तो कब तक वो चालू हो जाएगा उसके? 9:30 बोलेगा। एल के कितने में हो जाएगा? अच्छा जी, कितने में होगा? कपड़े कितने में? वो अलग रेट है, लिस्ट लगी हुई है। टाइमिंग कितने का है? इसके वो आगे मिलेगा, लिस्ट ही है, 60,000 नीचे तो होगा, वहाँ 5-6 हज़ार का। क्या बोले वो? कैसे लिए बैठे हैं? स्टूडियो का चल के पे वीडियो बनाने तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा पा रहे हैं माता वैष्णो के भवन के पास की यज्ञशाला की, जहां पर नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक यज्ञ का आयोजन किया जाता है।
तुम्ही इतकी वेळी 70